नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से भगवान श्री कृष्ण की नगरी ऋषिकेश से आप सबका स्वागत करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज सुबह जब मैं ट्वीट कर रहा था भारतीय भाषा आंदोलन में, प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहा था कि देश को अंग्रेजी और इंडिया की गुलामी से मुक्त करें, तो उस समय देश के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्हें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, रोशन जी, राष्ट्रीय सहारा के इस समय वरिष्ठ पत्रकार हैं, आधार स्तंभ हैं, उन्होंने लिखा कि रावत जी, आप कोरोना के खिलाफ एक अभियान चलाइए, भाषाओं को बढ़ने दीजिए। नेता कितने शदम हैं, एक तरफ कह रहे हैं घर से बाहर मत निकलिए आम आदमी को, दूसरी तरफ अपने आप को चुनाव के लिए लाखों की रैलियां कर रहे हैं। उनका प्रश्न जायज था। मेरे मन में भी एक शंका उठती थी कि ये कथनी और करनी में अंतर होना क्यों। वैसे नई बात नहीं है देश के नेताओं की, ये नई बात नहीं है कि उनके कथनी और करनी। इसीलिए देश की बर्बादी का मुख्य कारण यही है कि नेताओं ने की कथनी और करनी में जो अंतर है, उसी के कारण देश बर्बादी के कगार पे खड़ा है। तो मेरा साफ मानना है, ये जो भारत में है, जो वर्तमान स्थिति से भारत जूझ रहा है, जो वर्तमान भारत की त्रासदी का कारण है, पतन के कारण है। एक तरफ चीन, जापान हमारे समकक्ष रहते, कोरिया, वो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, और वहीं भारत पतन के गर्त में है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है दिशाहीन और पदलोलू हुक्मरानों के कारण देश पथभ्रष्ट और पतन के गर्त में गिरा। तो हम ये कह रहे थे कि फिर मैंने लिखा कि रोशन भाई कि आपकी चिंता जायज है। इस देश में किस प्रकार से कोरोना की महामारी बढ़ रही है, परंतु इस समय देश को बचाने के लिए कोरोना से सावधानी बरतते हुए, उसकी दवाई करते हुए, टीकाकरण करते हुए आम लोगों को राष्ट्र को बचाने के इस महान अभियान में साथ देना चाहिए। और राष्ट्र को किससे बचाना है? छद्म नेतृत्व से, दिशाहीन नेतृत्व से, पदलोलूप नेतृत्व से राष्ट्र को बचाना है, तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। ये लाखों करोड़ों जो लोग बिना अभावों में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, असहाय बच्चे चिकित्सालय नहीं पा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग न्याय नहीं पा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न भारत प्रकृति प्रदत्त इस वरदान को भी अभिशाप बन चुका है। चंद लोगों के हाथों में देश के पूरे संसाधन इकट्ठे हो चुके हैं, और आम जनता कुशासन, महंगाई और हिंसा, राग, द्वेष, इनसे त्रस्त है, बेरोजगारी इत्यादि से। तो इसका मूल कारण सही दिशा में कार्य न करना। इसका कारण ये है, देश को एक तरफ अंग्रेजी और इंडिया की गुलामी बनाई गई, दूसरी तरफ भारत में इस प्रकार से पदलोलूप नेताओं ने देश की संस्कृति, इतिहास और
सभ्यता को मिटाने का काम किया, उसका नाम मिटाने का काम किया, इसे अंग्रेजी गुलामी बनाए रखने के लिए। तो इस महान इसका एक वो है, कोरोना तो चीन द्वारा उपजा हुआ एक विषाणु है, वो प्रसारित किया गया विषाणु है, उससे तो निपटा जा रहा है सावधानी से और टीकाकरण से। वैज्ञानिक और चिकित्सक लगे हुए हैं, लोग जागरूकता कर रहे हैं, परंतु ये जो विषाणु भारत में फैला हुआ है, पदलोलू सदम धर्मनिरपेक्ष तुष्टि अंध तुष्टिकरण का, गुनाहगारों को पनाह और राष्ट्रभक्तों का दमन करने का, राष्ट्र को जीवित करने का लिए सबसे बड़ा है ये एक अभियान जो चल रहा है। लोकशाही में अगर चुनाव वहाँ पे रद्द कर दिए जाते और ऐसे ही मतदान होता तो लोग कहते कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर एक वो कर दिया है, एक प्रकार से छदम वो कर दिया है और छदम कर दिया है और चुनाव वैसे ही सत्ताहरण। इसलिए साम दाम दंड भेद से राष्ट्रद्रोहियों को परास्त करना, क्योंकि बंगाल और असम सहित देश के अनेक भूभागों में जिस प्रकार से कब्जा किया गया, राष्ट्रांतरण करने वाली घुसपैठियों को घुसाकर और राष्ट्र विरोधी तत्वों को संरक्षण देकर भारत की संस्कृति सभ्यता को मिटाकर यहाँ पे कब्जा करने का अभियान किया गया, उसी के तहत ये चुनावों में हर हाल से राष्ट्र विरोधी तत्वों को हराना और भारत की सत्ता राष्ट्र समर्थक तत्वों के हाथ में रखना ये मुख्य है। इसके लिए कोरोना से तो राष्ट्र बचेगा ही, क्योंकि राष्ट्र के लोग जागरूक हैं और देश के वैज्ञानिक चिकित्सक लगे हुए हैं, इसलिए इस पे चिंता करने की बात नहीं, जागरूकता और सावधानी बरतने की है। पर देश में हर हालत में किसी भी ढंग से इस प्रकार के तत्वों पर अंकुश लगाना है जो राष्ट्र की उससे नहीं मिले, एकता और अखंडता को तबाह न करे, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही मानवता को एक सही रास्ता दिखाने के लिए वो समर्थ है और सदियों से ये काम किया है। सबको साथ में लेकर, किसी के प्रति अन्याय न हो, जाति धर्म क्षेत्र भाषा का भेद न हो और सबको न्याय और शिक्षा संरक्षण सुशासन मिले, इसका काम भारतीय संस्कृति करती है। और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए ये जो छदम लोकशाही यहाँ है, क्योंकि लोकशाही तो 1947 के बाद अंग्रेजी की गुलामी के तहत यहाँ रौंद दिया गया, उसको जब सूर्योदय होगा, जिस प्रकार से इस समय भगवान सूर्योदय यहाँ पैदा हो, यहाँ आलोकित कर रहे हैं संसार को, उसी प्रकार से जब भारतीय संस्कृति का सूर्य इस देश की आकाश में विराजमान होगा तो भारतीय संस्कृति दिशा सब को साथ लेके सबके कल्याण सहनो भवन्तु का सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधकी शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः। शक्ति पूजा का दिन है और इसी में आप सबको कि मंगल कामना, किसी भी हालत में राष्ट्र विरोधी तत्व उन्होंने किस प्रकार से भारत में काबिज होने के लिए षड्यंत्र किया कि ब्रह्मा से आए हुए रोहिल्ला लोगों को कहाँ जम्मू कश्मीर में भेजकर वहाँ भारतीयों को अल्पसंख्यक करने का काम किया। राष्ट्र विरोधी तत्वों का कितना बड़ा षड्यंत्र है कि वो फर्जी आधार कार्ड और प्रशासनिक संरक्षण से लेकर संरक्षण देकर उनकी बस्तियाँ बसाकर देश के विभिन्न भूभागों में राष्ट्रांतरण का एक षड्यंत्र किया है। इसको बचाने के लिए, इसको आगे बढ़ा, इससे रोकने के लिए जरूरी है साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार इस राष्ट्र विरोधी तत्वों को से देश की लोकशाही की रक्षा की जाए और देश की लोकशाही को बचाने का काम किया जाए। देश की सत्ता जब बचेगी तभी सही सुशासन और स्थापित होगा, तभी लोगों का कल्याण होगा। नहीं तो इस प्रकार के जिस प्रकार भारत के विभाजन में 20 लाख निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया गया था, वो किसी महामारी से भी अधिक त्रासदीपूर्ण है।
और घृणा के इस जीवन को, इस राष्ट्र को बर्बाद करने के इस षड्यंत्र से बचाने का महाकाम है। और इस महामारी से बचाने के लिए इस प्रकार के विषाणुओं से अब हमें ये लगता है कि ये जिस प्रकार से लोग देश, राष्ट्र, जिस प्रकार से चीन इत्यादि देश अपने केवल 2 पैसे के लिए संसार में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए वो इस प्रकार के विषाणुओं को पैदा कर रहे हैं, और उस प्रकार उनके खान पान, उनकी संस्कृति से ही राष्ट्र और आम मानवता के खिलाफ हैं, विश्व की लोकशाही के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। उसे बचाने के लिए चीन पर, कोरोना से अधिक चीन पे प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। कोरोना के साथ चीन पर भी प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपको नमन करते हैं और आशा करते हैं कि देश का आम जनमानस जागरूक होगा और हर हाल में किसी भी ढंग से देश की सत्ता राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ में नहीं आनी चाहिए। जो नेता देश में किसी भी ढंग से